सरकार किसानों के प्रति पूरी लगनशील है और जैसे कि एमएसपी पे सारी फसलें बिकी हैं जी। कोई भी ऐसी फसलें एमएसपी से भी ज़्यादा बिकी हैं जी। और ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, अब तो ये कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। 15 अगस्त से 25 सितंबर तक जी। और सदस्यता अभियान चलाएगी जी। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं जी। और मेंबर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के वर्कर साथ मिलाएंगे जी। और मैंने मेरे गांव में कम से कम 4-4.5 करोड़ प्लान में 5 साल के प्लान में लगाए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में जेजेपी जिलाध्यक्ष और गांव खुराना के सरपंच रामफल मलिक मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जजपा ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे कितने वादे पूरे कर लिए हैं और किसान आंदोलन को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जजपा की क्या जो भूमिका है वो कैसे अपनी भूमिका निभा रही है और कैथल में क्या कुछ जो जजपा द्वारा प्रयास है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। तो इन सब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामफल मलिक खुराना जी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप दर्शकों को नमस्कार। मलिक साहब, ये बताइए आप जो जजपा ने चुनाव से पहले वायदे किए थे उनमें कितने वायदे जो जजपा ने पूरे कर लिए हैं संगठन के साथ मिलकर? संगठन ने जब हमारी पार्टी की सरकार बनी थी दोनों दलों में मिलकर, और हमने उसमें जो हमारे मैनिफेस्टो में मेन 7 के 8 के आसपास उसमें समझौते के तहत हुआ था भी हम वादे पूरे करेंगे जी। उसमें से हम 4 वादे पूरे कर चुके हैं, 5 वादे पूरे कर चुके हैं जी। जैसे कि नौकरी में 75% आरक्षण और महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण, लड़के एक जो जिले से बाहर परीक्षा होती थी वो जिले के अंदर परीक्षा, और इसी तरह बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई जा रही है, 2000 से 2500 कर दी गई है। और जी 2-3 और हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो भी जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे जी। मलिक साहब, जजपा अपने मतलब लोकल स्तर पर यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ कदम है उठाए जा रहे हैं? अभी हमारे संगठन का विस्तार चल रहा है जी। इसमें सभी सेलों के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं और आगे कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं जी। और हमारी पार्टी 15 अगस्त से 25 सितंबर तक जी। और सदस्यता अभियान चलाएगी जी। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं जी। और मेंबर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के वर्कर साथ मिलाएंगे जी। मलिक साहब, जब जजपा की मतलब हरियाणा में जो 10 सीटें आई थी वो कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने पूरी तरह से बोल रहे हैं कि हमने जजपा को वोट दी थी। अब जजपा ने जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है और किसान आंदोलन पर बैठे हैं, तो ये सरकार और किसानों के बीच बातचीत क्यों नहीं बन रही? क्या दुष्यंत चौटाला इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं अगर बातचीत हो जाए तो? दुष्यंत चौटाला जी ने भी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी 4-5 बार कह चुके हैं कि हम अगर हमारे से मध्यस्थता हम कर सकते हैं, कोई समाधान इसका हो तो हम निकाल सकते हैं जी। और सरकार किसानों के प्रति पूरी लगनशील है और जैसे कि एमएसपी पे सारी फसलें बिकी हैं जी। कोई भी ऐसी फसलें एमएसपी से भी ज़्यादा बिकी हैं जी। और ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, अब तो ये कांग्रेस का आंदोलन हो गया है, क्योंकि ये मोदी विरोध और दुष्यंत का विरोध इन्होंने करना है किस तरह से इनकी सरकार चलती की जाए, और ये इसी बात पे लगे। अगर सरकार नहीं जाएगी, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मतलब दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ प्रयास किए किसानों को? दुष्यंत चौटाला ने प्रयास तो बात तो करते नहीं जी। तो बातचीत के लिए दुष्यंत चौटाला तो मतलब मध्य भी नहीं आए किसानों की बातचीत करने के लिए? मध्य आने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा, अब भी कहा, हमारी एक मीटिंग थी जिला अध्यक्षों की, उसमें भी कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। जो भी किसानों का जो जैसे भी चाहें हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे को मध्यस्थता में लेना चाहते हैं तो दुष्यंत जी भी तैयार हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी तैयार हैं। तो मतलब कब तक आपकी नज़र में ये आंदोलन जो खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो क्या कहें, जब तक ये चल रहे हैं। मैंने बोला अभी किसानों का तो आंदोलन है, किसान तो अब इसमें 10-15% ही हैं, बाकी तो सारी राजनीतिक है, चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का तो कोई इलाज नहीं है जी। मलिक साहब, इनसो का स्थापना दिवस भी है 5 अगस्त को, तो इनसो का स्थापना दिवस पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कैथल की क्या भूमिका रहेगी, कहाँ मनाया जाएगा स्थापना दिवस? इनसो का स्थापना दिवस रोहतक में 5 तारीख को मनाया जा रहा है जी। इसमें हमने पार्टी गाड़ी उसमें भेजने के लिए 150 गाड़ियों की लिस्ट तो मैं भेज चुका हूँ जी। और अभी भी और कल का दिन और हमारे पास, और अभी आगे भी और 40-50 गाड़ियाँ और हम कोशिश करें हो जाए, मतलब और सभी को उसमें खाना बढ़ा के दिया जाएगा और ताकि कोई भूखा ना रहे। मतलब इनसो और जो जेजेपी है वो इकट्ठे मिलकर इसको मनाएंगे?
हाँ जी, ये नहीं, इनसे युवा की ज़्यादा तो जिम्मेदारी युवा और इंस्टो की है जी दो सीनियर साथी हैं वो तो इसमें सहयोग करेंगे। जी मतलब किसी तरह खाने का और चीज़ें कोई समस्या गाड़ी की है या है कोई इस तरह की, उसमें सीनियर साथी भी सब सहयोग करेंगे। रामफल जी, आप गांव खुराना के सरपंच भी हो, हाँ जी। तो क्या कुछ ऐसे विकास के कार्य है जो आपने मतलब 5 साल के दौरान जो करवाए, और कुछ ऐसे भी रह गए होंगे जो पेंडिंग रह गए होंगे, तो आपकी नज़र में क्या कुछ है? मैंने मेरे गांव खुराना में बहुत विकास कार्य कराए हैं। जी जो गांव के चारों तरफ कूड़ा करकट गोबर जो लोगों ने कब्जे किए थे, सभी गांव वालों की सहमति से सारे कब्जे छोड़े गए हैं। जी किसी के साथ कोई धक्का नहीं किया गया। जी और मैंने मेरे गांव में कम से कम 4-4.5 करोड़ प्लान में 5 साल के प्लान में लगाए हैं। जी मैंने 3 पार्क बनवाए गांव में 3-3 एकड़ के, तो उनमें तीनों में पौधे और घूमने के लिए साइड में वो बनाई है। और तीनों गांव के तीनों चारों तरफ 3-3 एकड़ के पार्क बनवाए हैं। मैंने मेरे गांव में लगभग 2.5-3 हज़ार पौधे लगाए हैं। जी और अभी मेरे गांव के एक युवा साथी 40-50 लड़के हैं। हाँ, वो हर उन्होंने संगठन बना रखा है। वो हर संडे को गांव की सफाई करते हैं जी और पौधों के पानी की और की देख रेख उन्हीं की सहायता से अब जो भी कुछ कूड़ा करकट लोगों ने घेर लिया था वो भी सारा उठवा दिया है। जी। मेरे गांव में बिल्कुल चारों ओर सफाई है, कोई अभी कूड़ा करकट मेरे गांव में नामात्र भी नहीं है। जी, मतलब कुछ पेंडिंग में रह गए होंगे जो पेंडिंग आपका तो मैनिफेस्टो में 2 साल ये कोरोना की वजह से रह गए। जी उस काम रहेगा 25% रहेगा, 75% तो तकरीबन मेरे गांव का कोई गलियाँ तो है ही नहीं, गलियाँ तो कुछ सब कंप्लीट कर दी है, खेतों के भी कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिया। कुछ 25% रह गया है, वो भी कोरोना की वजह से रहेगा। 1.5-2 साल ये आंदोलन में, नहीं तो बाकी मेरे गाँव में बहुत विकास हुआ है। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के जिलाध्यक्ष और गांव खुराना के सरपंच रामफल मलिक जी, जिन्होंने बताया कि जजपा पार्टी को जो मजबूत करने के लिए वो हर ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर पर जो संगठन है उनका काम कर रहा है। और गांव में भी सरपंच पद पर रहते हुए उन्होंने जब 75% के करीब जो विकास कार्य हैं वो करवाए हैं। तो कैथल की खबरों के लिए देखते रहिए कैथल खबर।